हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। अब यहाँ पर आज जो हमारे हम बात करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बस अगर नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो और डाल दो तो वो नंबर्स बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। वो नंबर्स क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। अब अगर होल नंबर्स में अगर हम माइनस के नंबर्स डाल दें, मतलब कि देखो, अभी हमने क्या पढ़ा सर? अभी हमने पढ़ा कि अगर हम 1 2 3 4 5 ये जो है ये नंबर्स लिखते हैं तो ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। और सर अगर हम इसमें एक ज़ीरो और डाल दें, अगर हम इसमें एक ज़ीरो और डाल दें, इसके लिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ, सपोज ब्लैक ले लेते हैं हम। अगर मैं इसमें एक ज़ीरो डाल देता हूँ, ज़ीरो, तो ये हो जाता है होल नंबर्स। ठीक है। अब होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स डालने लग जाएं, मतलब कि -1 -2 -3, तो अब ये क्या बनने जा रहा है? अब ये बन गया हमारा पूरा का पूरा इंटीजर्स। अब क्या बन गया? ये इंटीजर्स बन गया। ठीक है। अब ये देखो, आई होप आपको क्लियर हो गया नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। अब देखो, माइनस अगर हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में होगा ना, जैसे कि 2/5, 6/2, 7/8, कुछ भी नंबर, कोई सा भी नंबर फ्रैक्शन में होगा तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये पूरा डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बताना चाह रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये क्या चीज़ बताई जा रही है। ठीक है ना? तो समझ गए ना आप कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? होल नंबर्स के अंदर आते हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उसके वो किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। रैशनल नंबर तो देख लिया हमने। इरेशनल जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। देखो, बहुत सिंपल सिंपल से हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये एग्जांपल कुछ दे रखा है, इसको भी आप करना। कैसे करते हैं? फर्स्ट लिखा हुआ है गुरमीत रीड 1/5 ऑफ द चैप्टर। कितना गुरमीत ने पढ़ा? 1/5, 1/5 इन मॉर्निंग एंड 2/5 ऑफ द चैप्टर इन इवनिंग। शाम को उसने कितना पढ़ा? 2/5 पढ़ा। 2/5 पढ़ा तो 2/5 हो गया। ठीक है। व्हाट इज द टोटल पोर्शन रीड बाय गुरमीत इन अ डे? उसने टोटल कितना पढ़ा? देखो, 5 जब ना हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम 5 लिख देते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। 1+2 कितना हो गया? 1+2 हो गया हमारा 3/5, तो उसने इतना पढ़ा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। रमेश फिनिश 3/5 ऑफ हिज होमवर्क। व्हाट इज द पोर्शन लेफ्ट फॉर कंप्लीटेशन? देखो, जब भी कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कैसे करना है? हमको मान के चलना है कि टोटल वर्क क्या था? टोटल वर्क 1 था। ठीक है। फिनिश पोर्शन कितना हुआ? फिनिश पोर्शन 3/5। तो 1 टोटल में से जितना फिनिश किया उसको माइनस कर दो। अब देखो, 1 जो है ना, इसका डिनोमीटर में सेम करना होता है, तो 1 पे ना हम क्या करते हैं, 1 में हम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 1 हमारा अब बन जाएगा यहाँ पर। 1 की जगह पे अब आप क्या लिखोगे? तो 1 की जगह पे आप लिख सकते हो आप 5/5। अब देख लो, 5/5 को हम अगर कट कर दे तो वापस से 1 बन जाता है, तो 1 की जगह पे मैं 5/5 लिख सकता हूँ। -3/5। अब इन दोनों में 5 आपका एलसीएम आ जाएगा। 5 - 3 क्या होता है? 2/5। आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो 2/5 हमारा इसका भी आ गया। अब देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको सॉल्व करना है। इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ। तो देखो, सॉल्व करना है आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इससे सिंपल क्वेश्चंस अभी आपको ये फर्स्ट 2-3 वर्कशीट, स्टार्टिंग की वर्कशीट आपको इजी दिखेंगी। ठीक है ना? तो चिंता मत करना कि सर ये क्या इतना ईजी कैसे आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल भी आएगा। ठीक है। तो अब देखो, ये वाला कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ पे ना इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे सपोज रेड कलर ले लिया मैंने। अब देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये कट गया। ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको जिसको काटना है काटो। ठीक है ना? अब देखो, 3 1 ज़ा 3, जैसे वैसे ये भी यहाँ से भी कट जाता है, बट मैंने इसको काट दिया। अब देखो, 3 1 ज़ा 3 और 81। अब आप सब डिवाइड करके देखो, क्या 81 आता है 3 के टेबल में? हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 2 1 3 7 ज़ा, तो देखो कितने में कट गया? 27 पे कट गया। ठीक है। अब देखो, 27 और 51, ये भी 3 के टेबल में कटता है। 27 1 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27, और ये कितने में कटेगा? तो ये आपका आ जाएगा 3 1 ज़ा 3
और 2 1 तो 3 7 21, 17 आ गया, 17 से 17 कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बेसिकली इसका हमारे पास आंसर जो बच रहा है वो बच रहा है 1/9 बच रहा है, ठीक है ना। तो 1/9 हमारा आंसर बच जाएगा। ओके ओके गाइस। सो इसके बाद हमारे पास अगला क्या है, अगला ये देखो सेकंड वाला पोर्शन है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप सब कर लेना इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। ओके, तो अब अगला क्या है, अगला हमारे पास है 4/7 और 16/49। 49, देखो जब भी ना डिवाइड का साइन हो ना, जब भी डिवाइड का साइन हो तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे, तो यहाँ पर ना आप 4/7 करना और इसका मल्टीप्लाई करना 49/16, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अब यहाँ पर आप हम दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, क्या आंसर आ गया सर, हमारा आंसर आ गया कितना आ गया, 7/4 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब जो कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं, ठीक है। देखो अब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सबसे पहला, ये देखो महिमा कवर 1/7 ऑफ हर जर्नी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको ज़रा मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यस, और यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें दे रखी होंगी ना वो चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन भी जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला आंसर मैं यहाँ पे बताता हूँ, आंसर फर्स्ट। तो आंसर फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, तो आंसर फर्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर फर्स्ट। तो बोला महिमा 1/7 ऑफ हर जर्नी, महिमा कवर 1/7 ऑफ हर जर्नी ऑन मंडे, ठीक है। उसने मंडे को कितना कवर किया, उसने मंडे को 1/7 किया, ये चीज़ नोट कर लेना 1/7। और शी कवर 3/4, ध्यान दो 1/7 मंडे को और 3/4 आपका क्या कहते हैं ट्यूसडे को। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच पोर्शन ऑफ जर्नी शी हैज़ कवर्ड। तो देखो फर्स्ट का आंसर कैसे होगा, हाउ मच कवर, तो हम डालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पोर्शन, पोर्शन ऑफ जर्नी, जर्नी शी हैज़ कवर, शी हैज़ कवर्ड। अब देखो दो इसने कितना कवर किया, तो हम 1/7 प्लस 3/4 कर देंगे, ठीक है। अब देखो मुझे ना क्या करना है, मुझे दोनों का ना, दोनों का किसी भी हालत में दोनों का एलसीएम करना होगा, ठीक है ना। तो दोनों का एलसीएम करेंगे, हम साइड में एलसीएम कर लेते हैं कहीं पे 7 और 4 का। तो 7 1 ज़ा 7, 4 का 4 उतर जाएगा, और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा कितना आ गया, तो मेरा एलसीएम आ गया 7 4 4, तो 28 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो 28 मेरे पास एलसीएम आ गया। अब देखो 7 में हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो मेरे पास 4 1 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा, ठीक है। मैंने देखो 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मुझे ना डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिखाना था। तो 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा और 4 7 ज़ा भी 28 हो जाएगा। जितना हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही हमें ऊपर में मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25/28, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर गाइस। ओके, तो देखो अगला आप करते हैं, अगला क्या बोला गया था, अगला देख लेते हैं। अगला बोला गया है कि हाउ मच पोर्शन इज लेफ्ट फॉर द कंप्लीटेशन। सेकंड पार्ट बोला गया है, सेकंड पार्ट अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सो पोर्शन ऑफ जर्नी लेफ्ट, कितना पोर्शन लेफ्ट है, अब कितना जर्नी लेफ्ट है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल जर्नी जो थी, टोटल जर्नी जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना सॉल्यूशन में टोटल वर्क, तो टोटल जर्नी हम मान लेते हैं कि वो कितना था, 1 था, 1। उसमें से कितना वो चल गई है, वो इतना चल चुकी है ना, तो 25 - 28 वो चल चुकी है। अब देखो इसको बराबर करने के लिए मैं ना 1 में 28 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखो 1 पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 1 पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 के साथ मैं यहाँ पे भी 28 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसके नीचे भी 28 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 28 / 28
माइनस 25 डिवाइड बाई 28। आप देखो 28 डिवाइड बाई 28 को काट दोगे ना तो आपका 1 वापस से आ जाएगा, ठीक है ना सर। ये कैसे आया आप देख लो, 28 डिवाइड बाई 28 1 आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो मेरे को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ऊपर और नीचे 28 वो किया। 28 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, और 28 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 28 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज ये क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। ओके, तो आप इन सबको कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट से, आप सब इसको कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप सब अपनी कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके कर लेना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और यस, और हम अगला क्वेश्चन फिर करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सब तब तक फटाफट करो। यस, सो अगला क्वेश्चन आप सब जब तक पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, इफ़ यू एट हाफ ऑफ योर चपाती इन बिटवीन योर फ्रेंड अराइव्ड, यू गेव हाफ चपाती टू योर फ्रेंड फ्रॉम द रिमेनिंग चपाती। अब देखो क्या बोला गया, क्या बोला गया देखते हैं। इसका आंसर तो मैं पिक्चर से भी बता देता, बट ज़रा पहले तो हम इसका आंसर ना पिक्चर से देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। बोला है कि ना एक चपाती है, चपाती क्या होता है, सर्कल सर, ऐसा होता है चपाती सर, ठीक है। अब चपाती का आपने आधी चपाती खा ली, तो आधी चपाती को हम कलर कर देते हैं, आधी चपाती हम ऐसा कलर कर देते हैं ऐसे, ये आपने ख़त्म कर दी, ये पूरा का पूरा चपाती आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा आपके पास आधी चपाती बची हुई है, ठीक है। आपने हाफ चपाती खा ली, आपने हाफ चपाती खा ली, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि योर फ्रेंड अराइव्ड, अब आपका फ्रेंड आया और आपने उसको आधी चपाती दे दी टू योर फ्रेंड फ्रॉम रिमेनिंग चपाती। जो अब बची हुई चपाती थी ना, ये जो बची हुई अब चपाती है आधी, इसका आपने आधा दे दिया, किसको, इसका आधा आपने अपनी फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, फ्रेंड को दे दिया, ठीक है ना। इसका आधा आपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये वाला, ये जो मैंने शेड नहीं कर रखा, ये वाला पार्ट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना। इस ये वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर से कलर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके पास बचा हुआ है। तो कैसे करेंगे सर इसका आंसर, क्या पूछा गया, हाउ मच पोर्शन ऑफ चपाती यू आर लेफ्ट। आप देखोगे तो देखो पूरे चपाती में से सिर्फ एक पार्ट, 1/4 पार्ट आपका बचा हुआ है चपाती का। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो टोटल चपाती हम मानते हैं क्या होगा, टोटल चपाती, टोटल चपाती वो हमारा है, मान लिया 1, ठीक है। चपाती 8, आपने जो चपाती खाई है, चपाती आपने हाफ चपाती खा ली, ठीक है। तो रिमेनिंग चपाती बचा कितना, अब रिमेनिंग चपाती वो कितना हो गया, तो एक में से आधा खा लिया तो कितना बचा, आप ही बताओ, एक में से आधा खा लिया तो आधा ही बचेगा ना सर, आधा। अब देखो आपने इसका आधा दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसका आधा दे दिया, तो इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे चपाती का आपने, चपाती गेव टू फ्रेंड, तो आपने हाफ का हाफ किया ना, तो हाफ का हाफ के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1/4, इतना आपने दे दिया। तो पोर्शन ऑफ चपाती लेफ्ट, पोर्शन ऑफ चपाती लेफ्ट कितना बचा, तो आप करोगे हाफ में से, आपने 1/4 दे दिया ना। तो देखो, अब देखो यहाँ पे इसका डिनोमीटर सेम करने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमीटर सेम करने के लिए अब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। अब 2 है, इसको 4 बनाना है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 4 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1/4, तो ये हमारा आ जाएगा 4 1। तो ये आपका, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर गाइज, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पहले मैं इसको, यस। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है।
तो देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सारे नंबर्स हैं, तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 13 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 54। तो देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कट करते हैं। पहले तो कितना कट सकता है उतना काट देते हैं, ठीक है। सो 15, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। सर इतना तो कट गया। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। क्या सर ये भी कट गया, ठीक है। अब 2 से 2 3 ज़ा 6 और 2 13 ज़ा, क्या सर क्या बात है, ये भी काट दिया। 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, ये भी कट गया। अब देखो 3 1 ज़ा 3 और ये जो हमारा कटेगा तो ये आएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर हमारा आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 18। ओके, अब ये वाला कर लेना। अब मैं अगला सेकंड वाला पार्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ, सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास जो है, सेकंड वाला पार्ट वो है 343 डिवाइड बाय 625। अब देखो डिवाइड का साइन था ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 25 ऊपर आ जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 25 को आप डिवाइड, 25 को आप काटो, 25 का टेबल अगर आपको पता है तो, ठीक है ना, ये कट जाएगा हमारे पास। 25 जो होता है 625 जो होता है 25 के टेबल पे, ये देखो कैसे काटूंगा मैं। 5 से काटते हैं पहले तो, 5 से पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, सो हमारे पास 5 5 ज़ा 25 और 625 देख लेते हैं। 625 डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं, तो ये 125 आ जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। 49 को देख लेते हैं, 49 को, तो 49 7 7 ज़ा 49 और 343 भी 7 के टेबल में आता है, तो वो 49 आता है। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 25 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये होगी हमारी आज की पूरी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।